हम लोग निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसका 12 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसका 12 पद। कोई भी भाई या बहन जिसको मिल जाए वो पढ़ दे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। थैंक यू सिस्टर, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अद्भुत परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं आप हमारे जीवित परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आप हमें आशीषित करें, अपने वचन के द्वारा आशीषित करें, व्यक्तिगत रूप से हमसे बातचीत करें, जिसे जब तेरा संदेश खुदावंद यीशु मसीह हम तक पहुंचता है तो हमारे हृदयों में 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनियो कबूल करिए, आमीन। आज मैं अपनी कलीसिया में आ, इन 10 आज्ञाओं की सीरीज जो है वो मैंने आरंभ की है, और कल मुझे 5वीं आज्ञा के विषय में बोलना है। और ये 5वीं आज्ञा हम सभी जानते हैं, 10 आज्ञाओं से हम लोग अच्छे खासे परिचित हैं बचपन से। हम लोग 10 आज्ञाओं को हमने कंठस्थ किया है, याद किया है, संडे स्कूल में हमने याद करके सुनाया भी होगा। तो ये कोई नया संदेश आपके बीच में नहीं है। लेकिन मैंने बहुत लोगों से ये सुना था कि पादरी साहब, कोई इन 10 आज्ञाओं के विषय में विस्तृत रूप से कोई बातचीत नहीं करता है। तो ये बात मुझे लगी, और मैंने इन 10 आज्ञाओं के ऊपर अपने संदेश को तैयार करना शुरू किया। और जैसे कि आपके सामने पढ़ा गया, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 5वीं आज्ञा जो परमेश्वर ने इसराइलियों को दी थी, या यूं हम कहें कि इस आज्ञा और इस आदेश के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। आप किसी भी आज्ञा में, यानी इन 10 आज्ञाओं में, परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा आप नहीं पाएंगे। सिर्फ यही एक आज्ञा है, सिर्फ यही एक आदेश है जिसमें परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी की है। और वो प्रतिज्ञा क्या है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। इस आज्ञा की गंभीरता को देखिए कि परमेश्वर इस आज्ञा के प्रति कितना गंभीर है। पांच 5वीं आज्ञा जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा बन जाती है। और याद रखिए, बिना 5वीं आज्ञा को पूरा किए किसी भी सभ्य समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। बिना 5वीं आज्ञा को पूरा किए हुए कोई भी सामाजिक ढांचे का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि 5वीं आज्ञा को पूरा नहीं किया गया तो सामाजिक जो ढांचा है वो ढह सकता है। क्योंकि अपने माता पिता का सम्मान करना मानव सभ्यता का एक सबसे अभिन्न अंग है, और यही एक अच्छे आदर्श समाज की नींव को डालता है।
और जब हम पांचवी आज्ञा का पालन करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ नहीं पहुंचता है, बल्कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस पूरे समाज को, उस पूरी सोसाइटी को जो है वो लाभ पहुंचता है। पहली चारों आज्ञाओं को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहली चारों आज्ञाएं इस बात को परिभाषित करती हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम किस प्रकार अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ प्रदर्शित करें, या परमेश्वर के साथ बांटें, या परमेश्वर के ऊपर प्रकट करें, और उसके साथ किस प्रकार से एक अच्छे संबंध में हम रह सकते हैं। लेकिन जो पांचवी आज्ञा है वो हमको और आपको अपने माता पिता का आदर करने के लिए, और उसके साथ छह आज्ञाओं की एक श्रृंखला जो है वो आरंभ होती है, उस श्रृंखला की शुरुआत होती है, जो हमें दिखाती है कि एक समाज में किस प्रकार से हमको और आपको रहना है, और परिवार में हमें अपने माता पिता के साथ ही साथ दूसरे लोगों का भी आदर और सम्मान करना है। ये संदेश जो आज की शाम मैं आपके सामने दे रहा हूं, हम लोगों ने हमेशा इस बात से स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है कि हम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। हम में से अधिकतर लोगों ने कई बार अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना होगा, और इनफैक्ट अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा मानी ही नहीं, और ना आज वो मानते हैं, और ना माता पिता की आज्ञा को कभी वो महत्व देते हैं। और शायद परमेश्वर को इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में लोग जो हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, लोग अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी नहीं बने रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इस आज्ञा को बड़ी गंभीरता, कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन। एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, क्या सच में हम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं? इसको हमको और आपको बड़ी गंभीरता लेना है। आज के समाज में माँ बाप का आदर कहाँ होता है? बच्चे अपना निर्णय लेते हैं, कहाँ जाना है ये बच्चों का निर्णय होता है, किससे विवाह करना है ये बच्चे का निर्णय निर्णय होता है, किस किस जीवन के किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है बच्चों का निर्णय होता है। और जब माँ बाप कहते हैं कुछ कहने के लिए, तो बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि अरे आपको क्या पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप पुराने विचारों के हैं, आप 19 सेंचुरीज के हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। माँ बाप का आदर, माँ बाप का सम्मान, और एक प्रकार से पांचवी आज्ञा हमें दो वर्गों में जोड़ती है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं को हमारे एक प्रिय पिता के रूप में प्रकट करता है, और कोई भी सांसारिक पिता ईश्वरीय पिता के जितना आदर और सम्मान के पात्र नहीं है। फिर भी वचन बताता है कि मानव जाति और यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें परमेश्वर ने अपने लिए चुना और वे लोग परमेश्वर के लोग कहलाते थे, सभी समय समय पर
हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रति आदर और सम्मान को दिखाने में विफल हो गए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, पुत्र पिता का और दासी स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ रहा, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ रहा। पांचवी आज्ञा हमारी और आपकी सहायता करती है कि जब हम अपने परिवार में अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो हमें सहायता मिलती है कि हम हमारे परम पिता परमेश्वर का भी आदर और सम्मान कर सकें। ये जो सम्मान है, इंग्लिश में इसको रिस्पेक्ट कहते हैं। जो इसका मूल शब्द है इब्रानी में, इसको कबात कहा गया है, जो कि सम्मान और महिमा के लिए प्रयोग होता है। और नए नियम में सम्मान के लिए यूनानी भाषा तिमाओं का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सुनना, सम्मान करना और पालन करना। यह, प्रिय मित्रों, यह जरूरतमंद माता और पिता के लिए एक समर्थन का आयाम है। यीशु मसीह ने नए नियम में शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारा, जो इसका समर्थन करने से बचते थे और एक शब्द का सहारा लेते थे, जो इब्रानी शब्द है जिसको कार्बन कार्बन कहते हैं। और कार्बन माता पिता का साथ न देने के लिए शब्द का दुरुपयोग होता था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 9 से 11 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई अपने माता और पिता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने संकल्प हो चुका है। उसके यहां मार डाले, नहीं, जो अपने माता व पिता को मार निश्चय मार डाला जाए। याद रखिए, परमेश्वर ने माता पिता के आदर के लिए कितनी गंभीर बात कही है। यदि आप अपने माता पिता को श्राप देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, या अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन मौत के दंड का आह्वान करता है। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुनने में आता है कि कई बच्चों ने अपने माँ बाप को मार दिया, अपने माँ बाप को श्राप देते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध है। और जो कार्बन शब्द मैं आपसे कह रहा था, उसका अर्थ है कि ईश्वर को भेंट दिया जाने वाला उपहार। लोग अपने माता पिता को आर्थिक रूप से समर्थन व सहयोग देने से बचने के लिए ईश्वर को दान दे दिया करते थे, जो कि व्यवस्था के अनुसार सही नहीं था। जब उस समय के लोगों को अपने माता पिता को आर्थिक सहायता देने की जरूरत पड़ती थी, वो बुजुर्ग थे, काम नहीं कर पाते होंगे, घर में रहते होंगे, तो यहाँ पर बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि अपने माता पिता को जो है वो आर्थिक रूप से उनकी सहायता करें, उनको 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 उनके साथ खड़े रहें, उनका सहयोग करें। लेकिन जो वहाँ के शास्त्री और फरीसी लोग थे, अपनी जिम्मेदारी को अपने माता पिता से निभाने से बचने के लिए वो मंदिर में आकर के दान कर दिया करते थे कि तुम्हारे बिहाफ तो मैंने दान कर दिया,
मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ईश्वर ही अब तुम्हारा क्या करेगा, देखभाल करेगा। और वचन बताता है कि व्यवस्था के अनुसार ये सही नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पांचवी आज्ञा है, ये प्रतिज्ञा के साथ ये पहली आज्ञा है। परमेश्वर द्वारा दी गई पांचवी आज्ञा के साथ परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी जोड़ी है। और वो प्रतिज्ञा क्या है? कि जो देश, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। और आज्ञा क्या है? कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे ये कंडीशनल है, ये कंडीशन है, ठीक ना। यदि हम अपने माता पिता का आदर करें, यदि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, यदि हम उनका ख्याल रखेंगे, यदि हम उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनकी आज्ञा के विरोध में नहीं जाएंगे, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। पांचवी आज्ञा, याद रखिएगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के साथ है। और ये पहली आज्ञा बनी जिसमें प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। यीशु मसीह ने भी पांचवी आज्ञा को अपने उपदेशों एवं शिक्षाओं के दौरान दोहराया। वह उसका उल्लेख करते हुए उसे महत्वपूर्ण भी बताया। मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके चौथे पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई अपने माता और अपने पिता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये आज्ञा और ये दंड जो है, ये सिर्फ पुराने नियम में नहीं है, ये नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आप बाउंड है, आपके पास कोई कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही भी विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि आपको अपने माता और अपने पिता का आदर करना है। और कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, और ना मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है। कई बार हम अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते हैं, होता है। कहते कि अरे हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे माँ बाप गांव के हैं, ठीक ना। दोस्तों से मिलवाने में कई लोगों को बहुत शर्म आती है कि हम अपने माँ बाप को कैसे मिलवाएंगे। हमारे माँ बाप को तो हिंदी बोलनी नहीं आती, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। हमारे दोस्त सब अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े घरों से हैं, बड़े परिवार से वो संबंध रखते हैं। हम मिलेंगे, हमें शर्म आएगी। जी नहीं प्रिय मित्रों, हमको अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। आप चाहे जितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, चाहे जितने बड़े अधिकारी बन जाए, चाहे जितना अधिक आप पैसा कमा लें, जो माँ बाप का सम्मान है, उससे हम बंधे हुए हैं, उसको पूरा ही करना है। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रची सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 19 पद में, अपने पिता एवं अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। सिर्फ मूसा ही नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, यीशु मसीह भी इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमें अपने माता एवं अपने पिता का आदर करना है। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञा के महत्व को, प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञा की गंभीरता को बहुत अच्छे से जानते थे, कि लोग इस आज्ञा को गंभीरता से लें और गंभीरता से इसका पालन करें। पौलुस प्रेरित ने अपनी पुस्तक इफिसियों में उसने लिखा है, इफिसियों नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 2 से 3 पद तक, कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यदि आप लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं प्रिय मित्रों, अपने माता पिता का आदर करिए। यदि आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको एक लंबी आयु देगा। क्या लिखा हुआ है? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक
जीवित रहे। यदि हमारा आज भला नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की इस महत्वपूर्ण आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, ये हमारा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। परमेश्वर ये जानता है कि मनुष्य अपने माता पिता का आदर करे। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है कि मनुष्य अपने माता पिता का आदर करे। और आदर प्रकट करने में जो पहला कदम है वो ये है कि हमें एवं अपने वो ये है कि हमें अपने पिता एवं माता की आज्ञाओं का पालन करना है। पौलुस इस बात का समर्थन करते हुए लिखता है कि हम सभी को अपने माता एवं पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। किन बातों में? सब बातों में। सब बातों का मतलब कि आपके सारे निर्णयों में आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। यदि आपके माता पिता आपके लिए कोई निर्णय ले रहे हैं, लेट देम टेक, आप उनको लेने दीजिए। आप अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन हम और आप उनके प्रति विद्रोही नहीं हो सकते हैं। आप उनको सलाह दे सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको और हमको वही करना है जो आपके और हमारे माता पिता हमसे कह रहे हैं। नहीं तो याद रखिएगा प्रिय मित्रों, यदि हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, उसका एक बहुत बड़ा मूल्य हमको और आपको चुकाना पड़ेगा। और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, वे सभी आज्ञाएं हमारे लाभ के लिए हैं। और ये 5वीं आज्ञा विशेष रूप से परमेश्वर की उन विशेष आशीषों के लिए है जो कि सामान्य रूप से व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिए लेकर के आता है। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। ये उचित है। पूछेंगे उचित क्या है? उचित यही है कि हमको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। क्या एक बच्चे के रूप में, क्या एक संतान के रूप में, क्या हम अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आपका हर एक निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए, हमें माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनना है। चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे विवाह के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरों के साथ दोस्ती फ्रेंडशिप करने के क्षेत्र में हो, हमको अपने माता पिता से पूछ करके ही हर एक निर्णय लेना है। क्योंकि याद रखिए, जिस उम्र के पड़ाव में आज हम हैं, हमारे माता पिता उस उम्र के पड़ाव को कई वर्ष पहले ही पार कर चुके हैं। और वो जानते हैं कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय हमारे भविष्य को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। कभी ये मत कहिए अपने पेरेंट्स से कि आप जो हैं वो पुराने विचारों के हैं। आप कभी ये मत कहिए अपने पेरेंट्स से कि आपको कुछ नहीं आता है। आप ये मत कहिए अपने पेरेंट्स से कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि आज के समय में क्या हो रहा है। याद रखिएगा, भले से आज वो स्मार्टफोन ना चला पाते हो आपके पेरेंट्स, लेकिन आपके लिए उनसे अच्छा कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। और जब हम और आप अपने सांसारिक माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें
किसी भी रूप में अपने स्वर्गीय पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य अपने सांसारिक माता पिता से बढ़ करके है। एक सुचारू रूप से काम करने वाला समाज, सुनहरे रिश्ते, अधिकार जो है, ये सारी बातें जो हैं वो सब आज्ञाकारिता के ऊपर ही निर्भर हैं। यदि 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 समाज को सुचारू रूप से चलना है तो उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो आज्ञाकारिता ही है। खुशहाल रिश्ते, खुशहाल परिवार, उसका जो बेस है, जो जो उसकी नेम है, वो आज्ञाकारिता ही है। यदि हम अपने अपने माता पिता की आज्ञा मानना छोड़ दें, यदि हम विद्रोही हो जाएं, तो कभी भी एक अच्छे परिवार की स्थापना नहीं हो सकती, कभी भी हम अच्छे रिश्ते को जो है वो नहीं बना सकते हैं। और याद रखिएगा, आज्ञाकारिता एक पतंग में लगी डोर के समान है, जो पतंग को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने के साथ साथ एक सही दिशा में बना करके रखती है। जिस पर पतंग उस धागे से, उस डोर से अलग हो जाती है, फिर वो दिशा विहीन हो करके वो नीचे गिरती है, किसी पेड़ में लटक करके, किसी झाड़ में फंस करके वो फट जाती है, और वो अपना अस्तित्व जो है वो खो देती है। और ठीक उसी प्रकार से प्रियो, जीवन में सही दिशा एवं ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, सही दिशा के लिए एक सही आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पतंग में लगी डोर है, उसी प्रकार से वो डोर हमारे और आपके जीवन में हमारे माता पिता के प्रति हमारी आज्ञाकारिता का काम करती है। माता पिता के साथ ही साथ सभी का भी आदर करना हमको और आपको सीखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सभी का आदर करें, सिर्फ माता पिता का ही नहीं, सभी का आदर करें। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। हमको और आपको अपने अधिकारियों की अधीनता में रहना है, क्योंकि प्रत्येक अधिकार परमेश्वर की तरफ से आता है। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर, जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। माता पिता के साथ साथ प्रिय मित्रों, हमको सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है, सबसे प्रेम करना है, जिसमें हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र मंडली है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शुभ शिक्षक शिक्षक हैं, हमारे पासवान हैं, और हमारे तमाम अधिकारी हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है। सबका सम्मान करना है और उनकी अधीनता को जो है वो स्वीकार करना है। कई लोग अपने पादरियों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने पासबानों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पासबानों के ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे पासबान ऐसे हैं, पास्टर ऐसा है, पास्टर ये करता है, पास्टर वो करता है। जी नहीं, परमेश्वर ने पासबान को हमारे और आपके ऊपर ठहराया है, नियुक्त किया है। जो हमारे अधिकारी हैं वो परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं। हमको उनका क्या करना है? आदर और सम्मान करना। कई लोग कहते हैं कि अरे अब तो हम एडल्ट हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वयस्क होने पर भी हमको और आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है। परिवार एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है, जो पारिवारिक रिश्ते को स्थायी एवं मजबूत बनाती है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम एक वयस्क होने पर भी अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि उम्र के पड़ाव में उन्हें हमसे अधिक प्रेम एवं सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। चाहे हम किसी भी उम्र के पड़ाव पर क्यों ना पहुंच गए हों,
हमें अपने माता पिता का आदर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ माता पिता ही नहीं, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबका हमको और आपको आदर हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। आपको आदर सम्मान करना है। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, परमेश्वर ने दूसरा विकल्प दिया ही नहीं है। यदि मती रची सुसमाचार उसका 15वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार से उड़ाव पुत्र अपने पिता के प्रति विद्रोह करता है और अपने अपनी अपनी राह पकड़ लेता है, अपनी जिंदगी जीने चला जाता है। प्रिय मित्रों, उड़ाव पुत्र के समान व्यवहार ना करें, नहीं तो एक दिन अवश्य हमको और आपको पछताना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारा सम्मान हमारे माता पिता के लिए पूरे जीवन पर्यंत बना रहे। कई बार आपको और हमको अपने माता पिता की बात बुरी लग सकती है। कई बार हमको और आपको हमारे माता पिता वो सलाह देंगे जो हमारी कल्पना के परे होगा, जिसके विषय में हम कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप कुछ अपना हम और आप अपना माइंडसेट तय कर रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने कुछ और एडवाइस हमको दे दिया कि ये काम करो, ये करना है, तुमको ऐसा करना है। और हमारी पूरी योजनाएं जो हैं वो कहती है, अरे हम तो ये सोच रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे, हम इसको इस तरीके से करना चाह रहे थे, अरे आप तो ऐसा बता रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। जी नहीं प्रेम, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, टू ओबे आवर पेरेंट्स। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। भले से आपको कितना भी नुकसान उठाना पड़े, उठा लीजिए, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस बात को हमको और आपको स्मरण रखना है। और कुछ माता पिता की भी भूमिका है जो परमेश्वर का वचन बताता है। माता पिता की भूमिका क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन और पोषण करो। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ये माँ बाप के लिए भी परमेश्वर का वचन आज्ञा दे रहा है, एक एडवाइस दे रहा है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। ये एडवाइस नहीं है, सॉरी, इट्स अ कमांड, एक आज्ञा है। ये बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा हुआ कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया कर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे। और इन्हें अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिख लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि माता पिता की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर का वचन कितना गंभीर है। और परमेश्वर ने एक कंडीशन भी रखा है, यदि माता पिता की आज्ञा मानोगे तो एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की जुड़ी हुई है, लंबी उम्र मिलेगी। जिस देश में परमेश्वर ने तुमको रखा है, उस देश में तुम बहुत दिन तक रहने पाओ। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। यदि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता की बात को नहीं मान रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। सिर्फ माता पिता की आज्ञा नहीं तोड़ रहे हैं, कि आप परमेश्वर की भी आज्ञा तोड़ रहे हैं। क्योंकि माता पिता को मानने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है, माता पिता को मानने की आज्ञा यीशु मसीह ने दी है। तो हम अपने यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ रहे हैं।
हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। यदि अभी तक हम अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं माना है, हम आपसे गुजारिश करेंगे, आज से मानना शुरू करें। और उसका प्रतिफल देखिए, परमेश्वर आपको कितनी आशीष देगा। 10 आज्ञाओं में सिर्फ एक ही आज्ञा एक ऐसी है जिसमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस आज्ञा के साथ जुड़ी हुई। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचे पर ले जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको और आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी नुकसान उठाना पड़े। आप नुकसान उठा लीजिए, लेकिन अपने माता पिता के आज्ञा के विरोध में कभी जाने का प्रयास मत करिएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। सभी को जय मसीह।